सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अरुण चतुर्वेदी रविवार को अपने अजमेर प्रवास के दौरान वृद्धाश्रम और बालश्रम गए और निशक्त जनों से मुलाकात कर उनके हालचाल पूछे। सर्वप्रथम लोहागढ़ रोड स्थित अपना घर पहुंचे। इसके बाद हरिभाऊ उपाध्याय नगर स्थित जय अम्बे सेवा समिति द्वारा संचालित वृद्धाश्रम में वृद्धजनों से मुलाकात की। देखिए, मुख्य रूप से स्कॉलरशिप और पेंशन दो बड़े विषय हैं जो लार्जली लोगों को डालते हैं। मैं जब आया था उस समय 13 लाख के आसपास स्कॉलरशिप हमारे यहाँ पेंडिंग थी। हमने पूरा ड्राइव चला करके उनको क्लियर किया और लगभग अभी 6.6% के आसपास स्कॉलरशिप बची हैं। उनमें भी कोई टेक्निकल रीजन है कि ईवीएस की है, जिसका बजट अब आ गया, हम रिलीज कर रहे हैं। बाकी सबको भी जितनी की जिनकी फॉरवर्ड हो सकती है उनको हम कर रहे हैं। पेंशन का भी एक ड्राइव चला करके बीच में अभी हमने कहा कि अभी हम सितंबर तक की पेंशन सब जिलों में हम रिलीज कर चुके। अगले 15 दिनों में कोशिश ये है कि दिवाली से पहले हर व्यक्ति के पास अपनी पेंशन पहुंच जाए। परसों एक बड़ी मीटिंग की, हमने सब जिलों में अपने अधिकारियों को भेजा, फील्ड रिपोर्ट मंगाई है। सीपीएमजी और पोस्ट ऑफिस के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके साथ बैठ करके इसका डिस्ट्रीब्यूशन ठीक हो जाए और दिवाली से पहले सबके पास पहुंच जाएगी। आगे भी नियमितता बनी रहे, इसके प्रयास हम कर रहे हैं। इसके बाद केसरगंज स्थित बाल सदन में रह रहे अनाथ बच्चों के बीच रहकर उनकी हौसला अफजाई की। अरुण चतुर्वेदी ने शाम को होटल दाता इन में शहर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं, जिला पदाधिकारियों, मंडल अध्यक्षों, मोर्चा अध्यक्षों और भाजपा पार्षद दल के पार्षदों से मुलाकात की। शहर भाजपा की ओर से चतुर्वेदी का अभिनंदन किया गया। इस मौके पर चतुर्वेदी ने पार्टी पदाधिकारियों से विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श के साथ चर्चा भी की। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय प्रबंध केंद्र के तत्वावधान में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी उद्यमिता, पर्यटन, पर्यावरण एवं ऊर्जा का रविवार को समापन हुआ। संगोष्ठी में दूसरे दिन 2 तकनीकी सत्र हुए, जिसमें प्रथम सत्र पर्यटन पर आधारित था। इस सत्र में कुल 17 प्रतिभागियों ने पत्रवाचन किया। सत्र के मुख्य वक्ता प्रोफेसर निमित चौधरी, प्रोफेसर पीके शर्मा, डॉक्टर मोनिका प्रकाश, डॉक्टर अभिनव कमल रैना रहे। संगोष्ठी के समापन समारोह में महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर कैलाश चंद्र सोढ़ानी ने कहा कि विभिन्न सत्रों में की गई चर्चा का प्रतिभागियों और अतिथियों को भरपूर लाभ मिला है। साथ ही उन्होंने बताया कि आने वाले महीनों में विश्वविद्यालय में एकेडमिक पर्यावरण बनाए रखने के लिए विभिन्न विषयों पर संगोष्ठियां आयोजित की जाएंगी। एनर्जी और इसके साथ साथ एनवायरमेंट, इन 3 विषयों को क्लब करते हुए एक तरह से कह सकते हैं कि आज के समय की राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखें, वैसे तो देश के परिप्रेक्ष्य में इसकी हम चिंता कर सकते हैं। ये तीनों विषय शामिल थे, तीनों विषयों में कहीं ना कहीं उद्यमिता की जरूरत है। वैसे तो विश्वविद्यालयों को आवश्यकता है कि नए नए विषयों के ऊपर वहां शोध होना चाहिए, मंथन होना चाहिए, वर्कशॉप आयोजित हो और उनमें से जो कुछ भी निष्कर्ष निकल के आए तो सरकारों के नीति निर्धारण में कहीं आधार बनाने का काम। संगोष्ठी संयोजक डॉक्टर आशीष भटनागर ने बताया कि उद्यमिता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रबंधन, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, पर्यावरण, जीव विज्ञान और नैनो तकनीकी के विशेषज्ञ एक साथ इकट्ठे हुए और एक दूसरे के क्षेत्र की आवश्यकताओं और उपयोगिताओं को पहचाना। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उद्यमिता को विकसित करने की आवश्यकता है। विश्वविद्यालयों में जो भी कार्यशालाएं, संगोष्ठियां आयोजित की जाएं, उनके नवाचार एवं सृजनात्मक परिणामों को इम्प्लीमेंट करने का काम किया जाए। केंद्र के निदेशक प्रोफेसर बीपी सारस्वत ने समापन समारोह में वसुंधरा राज्य को उद्यमिता केंद्र स्थापित करने के लिए धन्यवाद दिया। साथ ही समारोह में उपस्थित सभी अतिथियों, केंद्र और संगोष्ठी से जुड़े सभी महानुभावों को धन्यवाद ज्ञापित किया। विश्वविद्यालय के उद्यमिता और लघु व्यवसाय प्रबंध केंद्र की स्थापना 2002 में माननीय वसुंधरा राजे जी उद्योग मंत्रालय नई दिल्ली में राज्य मंत्री थी। इस विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने इस केंद्र को खोलने की घोषणा की और उसके बाद में आज यहाँ पर काफी स्टूडेंट देश के विदेश के आते हैं, प्रशिक्षण ले रहे हैं। अपने जीवन के अंदर वो इस प्रकार के व्यवसाय को अपनावे जो यहाँ से सीख के जाते हैं।